पिछले 2 वर्षों से चल रहे इजराइल और हमास युद्ध को रोकने के लिए शांति वार्ता देखा जा रहा है कि तीसरे दौर से गुजर रही है। इजराइल और हमास के बीच देखा जा रहा है कि कई बिंदुओं पर शांति समझौता लागू हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ बिंदुओं पर सहमति नहीं बन पा रही है। और इसी बीच देखा जा रहा है कि खबर आ रही है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मिडिल ईस्ट की यात्रा पर जाने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि शायद मैं इस हफ्ते के आखिरी में वहां जाऊं। बातचीत बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस हफ्ते के आखिरी में मैं मिडिल ईस्ट की यात्रा कर सकता हूं और इस समय देखा जाए तो वहां पर बातचीत बहुत अच्छे से आगे भी बढ़ रही है। अब लग रहा है कि दोनों के बीच समझौता हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि किन किन बिंदुओं पर सहमति नहीं बन पा रही है। इजराइल और हमास के बीच अभी भी किन किन बिंदुओं को लेकर सहमति नहीं बन पा रही। जैसे हमास का निरस्त्रीकरण। अब इजराइल का मानना है कि हमास को पूरी तरीके से हथियार छोड़ना होगा, लेकिन हमास हथियार छोड़ने को तैयार नहीं है। इजराइल के आगे हथियार डालने को तैयार नहीं है, लेकिन इजराइल और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि हमास पूरी तरीके से सरेंडर कर दे, अपना हथियार छोड़ दे। और दूसरा बिंदु देखा जाए तो इजरायली सेना की वापसी का समय और दायरा को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। हमास पूरी तरीके से चाहता है कि इजरायली सेना गाजा पट्टी से वापस चली जाए और उसके वापस जाने की जो समय है उसको भी बताया जाए। हमास चाहता है कि पूरी तरीके से इजरायली सेना गाजा पट्टी से वापस चली जाए। ऐसा ना हो कि थोड़ी सी पीछे हट जाए, उसके बाद भी गाजा पट्टी के अन्य क्षेत्र पर कब्जा बना रहे। इजराइल और हमास के बीच सहमति ना बन पाने का तीसरा कारण है गाजा पर हमास के बाद शासन कौन करेगा। इजराइल और अमेरिका चाहते हैं कि यहाँ पर कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की जाए जो गाजा पर शासन करे, लेकिन वहीं हमास इस बात से सहमत नहीं है। हमास चाहता है कि यहाँ पर फिलिस्तीनी लोग ही शासन करें, फिलिस्तीनियों की ही सरकार बने और उसमें हमास की भी हिस्सेदारी हो। लेकिन इजराइल और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि इसमें हमास की कोई भागीदारी नहीं रहेगी। तो कहीं ना कहीं इन 3 बिंदुओं पर देखा जा रहा है कि अभी भी सहमति नहीं बन पा रही है, जिसको लेकर लगातार वहाँ पर मिस्र में शांति समझौता चल रहा है। अभी भी शांति वार्ता जारी है। हमास का निरस्त्रीकरण हो गया, इजराइल सेना की वापसी की तिथि, समय और गाजा पर शासन कौन करेगा, इन 3-4 बिंदुओं पर अभी सहमति नहीं बन पा रही है। बाकी इजराइल और हमास के बीच शांति समझौता को लेकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या इसमें डोनाल्ड ट्रंप की कोई नई चाल है या फिर डोनाल्ड ट्रंप सचमुच चाहते हैं कि वहां पर शांति स्थापित हो जाए?